बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। Amazon वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स लेक्चर नंबर 3। आज की वीडियो में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग फीचर्स, स्टे अवे फीचर्स, प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स, कीवर्ड, प्रोडक्ट हंटिंग स्टेप्स, Amazon टॉप ग्रोइंग मार्केट्स, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट मार्केट्स। प्रोडक्ट हंटिंग को प्रोडक्ट रिसर्च भी कहते हैं। तो बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च मार्केट के अंदर Amazon में ऐसी प्रोडक्ट हमने सर्च करनी होती है जिसकी हाई डिमांड हो, उसकी सेल्स भी हाई हो और प्रॉफिट मार्जिन भी हाई हो। तो इस प्रोडक्ट को हम Amazon पर लॉन्च करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग Amazon के ऊपर बिजनेस करने की एक बुनियाद है और टोटल हमारा बिजनेस डिपेंड ही उस प्रोडक्ट पे कर रहा होता है, इसलिए प्रोडक्ट हंटिंग को ज्यादा टाइम देना चाहिए। प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च से हम मार्केट के अंदर डिफरेंट ट्रेंड्स को देखते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एनालाइज करते हैं और वहां से एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढते हैं जिसकी मार्केट के अंदर हाई डिमांड होती है, उसकी सेल्स भी हाई होती हैं और वो एक प्रॉफिटेबल मुनाफा बख्श प्रोडक्ट होती है। कि ऐसी प्रोडक्ट जो हमें कम प्राइस में मिलती है लेकिन उसकी डिमांड ज्यादा है, उसको ज्यादा लोग खरीदते हैं और वो हमें ज्यादा फायदा देती है। Amazon के ऊपर बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट हंटिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और बुनियादी स्टेप है और प्रोडक्ट हंटिंग एक बेस्ट टेक्निक है टू गेट अ प्रॉफिटेबल एंड गुड प्रोडक्ट फॉर लॉन्चिंग ऑन Amazon। प्रोडक्ट हंटिंग एक बेहतरीन टेक्निक है जिसकी मदद से हम एक अच्छी और मुनाफा बख्श प्रोडक्ट को सर्च करते हैं और उसे Amazon पर लॉन्च करते हैं और इस तरह हम अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हर प्रोडक्ट स्पेशल होती है और उसकी अपनी एक मार्केट डेंसिटी होती है। हर एक प्रोडक्ट का डिफरेंट ट्रेंड होता है, हर एक प्रोडक्ट की डिफरेंट डिमांड होती है और हर प्रोडक्ट का डिफरेंट प्रॉफिट होता है। एनी प्रोडक्ट कैन बी सक्सेस, कोई भी प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो सकती है इफ द राइट स्ट्रेटेजी इज अडॉप्टेड। कि अगर हम एक मुनासिब सही स्ट्रेटेजी को अपनाएं तो हम किसी भी प्रोडक्ट को एक कामयाब प्रोडक्ट बना सकते हैं। अच्छी तरह रिसर्च करके प्रोडक्ट को ढूंढना चाहिए जो हाई प्रॉफिटेबल हो और उसकी डिमांड भी हाई होनी चाहिए, क्योंकि सारे बिजनेस का हमारा दारोमदार फिर उसी प्रोडक्ट पे होता है। अगर अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी, अच्छी सेल होगी और प्रॉफिट भी अच्छा आएगा। लेकिन अगर हमारी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, जिसकी डिमांड अच्छी नहीं है, तो उसकी सेल भी अच्छी नहीं होगी और उसका प्रॉफिट मार्जिन भी क्या होगा, कम होगा और उस वजह से हम लॉस में भी जा सकते हैं। Amazon पे कामयाब बिजनेस करने के लिए जरूरी है कि आप प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च अच्छे तरीके से करें, उसके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को देखें और उसके बाद उसे आप Amazon पर लॉन्च कर दें। उसके बाद है प्रोडक्ट हंटिंग फीचर्स कि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीजों को मद्देनजर रखना होता है। सबसे पहले ये कि वो प्रोडक्ट हाई डिमांड एंड लो कंपटीशन हो, हाई सर्च वॉल्यूम हो, सीजनलिटी को हमने चेक करना होता है, ब्रांड डोमिनेंस को चेक करना होता है, मॉनिटरिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट बिहेवियर, नॉन गेटेड कैटेगरी, हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन्स हो, average revenue and average monthly unit sales, reviews, weight, sellers rank, margins for इम्प्रूवमेंट। कोई भी प्रोडक्ट जब हम हंट करें या प्रोडक्ट रिसर्च करें तो उसके लिए हमें इन तमाम चीजों को जहन में रखना होता है और इसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। अब डिटेल से देख लेते हैं इनमें हमने कौन कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। तो हाई डिमांड एंड लो कंपटीशन, हमने ऐसी प्रोडक्ट हंट करनी है जिसकी डिमांड वेरी हाई हो या अगर वेरी हाई नहीं है तो उसकी डिमांड क्या होनी चाहिए, मीडियम हो। लो डिमांड वाली कोई भी प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट नहीं करनी। उसके बाद हमने देखना है उस प्रोडक्ट को सेल करने वाले हैं सेलर्स या हम उन्हें कंपिटिटर्स भी कहते हैं कि वो सेलर्स या कंपिटिटर्स कम होने चाहिए। थर्ड वन कि हमने उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कोई ऐसी स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है ताकि वो फर्स्ट पेज पे आ जाए कि कोई भी कस्टमर जब सर्च करे तो आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज के ऊपर शो होनी चाहिए। सेकंड थिंग है हाई सर्च वॉल्यूम एंड सेल वॉल्यूम, कि आपकी प्रोडक्ट जो है उसका सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए कि लोग उस प्रोडक्ट को ज्यादा सर्च कर रहे हो। कोई भी चीज जो ज्यादा सर्च हो रही है तो इसका मतलब है कि उसका सेल वॉल्यूम भी हाई होगा, तो सेल्स भी उसकी क्या होती है, वो ज्यादा हो। तो प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान इन दो चीजों को हमने लाजमी फोकस करना है। उसके बाद आ जाते हैं सीजनलिटी कि हमने कोई भी ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करनी जो सीजनल हो। फॉर एग्जांपल अगर हम एक जैकेट सेल करना चाह रहे हैं
तो जैकेट सीजनल प्रोडक्ट है जो सिर्फ सर्दियों में ही सेल होती है, गर्मियों में उसकी कोई सेल नहीं होती। सर्दियों में तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन भी मिल जाएगा, लेकिन गर्मियों में आपकी सेल जीरो हो जाएंगी। तो आपने ऐसी कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं करनी जो सीजनल हो, कि जो या गर्मियों में चल रही है, जैसे सर्दियों में या कोई एक खास सीजन में ही उसकी डिमांड होती है, उसके अलावा उसकी डिमांड नहीं होती। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट देखनी है जो साल के 365 दिन उसकी डिमांड हो। नेक्स्ट चीज हमने देखनी होती है ब्रांड डोमिनेंस, कि हमने कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट करनी जिसके अंदर कोई भी ब्रांड, चाहे अमेज़न है या कोई भी ब्रांड, वो डोमिनेंट हो, ज्यादा मिकदार में वो चीजें सेल कर रहा है, और उस प्रोडक्ट को भी हमने चूज नहीं करना। नेक्स्ट वन है मॉनिटरिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट बिहेवियर। प्रोडक्ट बिहेवियर को हमने साथ साथ चेक करते रहना है कि डिमांड में कमी हुई है या इजाफा हुआ है, कीवर्ड सर्च या सर्च वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, सीजनल तो नहीं है, उसका क्या ट्रेंड चल रहा है। तो इन चीजों को हमने साथ साथ जो है वो एनालाइज करना होता है। नेक्स्ट वन है हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन। सेलिंग प्राइस, जो भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं तो उसकी डिफरेंट मार्केट्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज हैं। यूएसए की मार्केट के लिए कि मिनिमम हमारे पास $11 से उसकी वैल्यू स्टार्ट होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू $40। इसके दरमियान वाली कोई भी प्रोडक्ट आप चूज कर सकते हैं। आपने अगर प्रॉफिट मार्जिन चेक करने, तो प्रॉफिट मार्जिन आपने चेक करना है कि उसकी जो कास्ट प्राइस, के हमें वो प्रोडक्ट कितने में मिल रही है और उस प्रोडक्ट को हम कितने में सेल करेंगे, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो हम FBA कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हो तो आपने देखना है कि ऐसी प्रोडक्ट आप चूज करें जिसका कम से कम प्रॉफिट 25% हो। 25% से ज्यादा प्रॉफिट वाली ही प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट करनी है। 30%, 40%, 50%, जितना प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा तो उतना हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। नेक्स्ट वन है एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज मंथली यूनिट सेल्स। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसका एवरेज रेवेन्यू, अगर यूएसए की मार्केट है तो मिनिमम आपके पास उसका $5,000 से ज्यादा की सेल होनी चाहिए, 5,000 से कम नहीं होनी चाहिए। एवरेज मंथली सेल जो है वो 300 यूनिट्स हो, कि कोई भी प्रोडक्ट है वो एक मंथ के अंदर उसकी कितनी सेल्स हो रही, तो कम से कम आपके पास 300 यूनिट्स एक मंथ के अंदर वो सेल हो रही हो। रिव्यूज, जो भी प्रोडक्ट हम सिलेक्ट करें उसमें हमने ये देखना है कि टॉप 10 के अंदर सिर्फ 3 सेलर्स ऐसे हों जिनके रिव्यूज 200 से कम होने चाहिए, और जो टॉप 3 सेलर्स हैं उनके रिव्यूज भी 1000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 1000 से ज्यादा होंगे तो इसका मतलब यह है कि उसका कंपटीशन बहुत ज्यादा है और आपको ग्रो करने में टाइम लगेगा। उसके बाद आ जाता है कि वेट कौन सा होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट हम हंट करें तो उसके लिए जरूरी है कि साइज उसका छोटा होना चाहिए और वेट भी उसका कम होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट 1.5 kg, 1.5 किलो से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, और उसकी लंबाई चौड़ाई जो है या उसकी हाइट जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसी प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट करनी है जिसका वजन भी कम हो और उसकी डायमेंशन, उसका साइज भी कम हो, दरमियाने साइज का होना चाहिए। ह्यूज साइज वाली अगर प्रोडक्ट हम सेल करेंगे या बड़े साइज वाली जिनका वेट ज्यादा होगा, तो उन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह जब लेके जाएंगे या जो उनके डिलीवरी चार्जेस होंगे वो भी ज्यादा होंगे, तो फिर हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। प्रोडक्ट हंटिंग में नेक्स्ट चीज जिसमें हमने फोकस करना होता है वो होता है सेलर रैंक। हमने सेलर्स रैंक चेक करना होता है कि BSR स्टैंड फॉर बेस्ट सेलर रैंक। मतलब ये है कि एक सेलर अगर 1000 प्रोडक्ट्स बेच रहा है और दूसरा सेलर 200 प्रोडक्ट बेच रहा है, तो 1000 प्रोडक्ट जो बेच रहा है उसका BSR लेवल जो है या BSR वैल्यू हाई होगी, जबकि जो 200 प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसकी BSR वैल्यू कम होगी। तो जितना BSR हाई होगा इसका मतलब यह है कि उसका सेल्स वॉल्यूम भी हाई है, कि उतनी उस प्रोडक्ट की उतनी ज्यादा डिमांड और वो उतनी ही ज्यादा सेल हो रही है। डिफरेंट कैटेगरीज की आपके पास प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें से चंद यहाँ पर मेंशन की हुई है। फॉर एग्जांपल होम एंड किचन की कैटेगरी है, तो उसमें अगर आप कोई भी प्रोडक्ट हंट करना चाह रहे हैं तो आपने BSR रेंज देखना है कि 100 से 20,000 के दरमियान उसका BSR होना चाहिए। और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स या जो आपके कंपटीटर हैं वो 250 से लेके 20,000 तक होने चाहिए, उससे भी ज्यादा ना हो। आपका BSR 100 to 2500 और कंपीटिंग प्रोडक्ट 200 to 3000 होनी चाहिए। और हेल्थ एंड प्रोफेशनल केयर के अंदर BSR 800 to 7000 होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मार्जिन फॉर इंप्रूवमेंट। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं तो उसके बारे में आप कस्टमर्स के रिव्यूज देखना चाह रहे हैं या उसके अंदर कोई भी बेहतरी की गुंजाइश आप या कोई भी सजेशन आप देखना चाह रहे हैं, तो
उसके लिए आपने जो आपके कंपटीटर्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स पे जाना है, वहां पर कस्टमर के कमेंट्स को चेक करना है कि कस्टमर्स ने कैसे रिव्यू दिए हुए उस प्रोडक्ट के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में या उसकी वर्किंग के बारे में, तो आपने उसको चेक कर लेना है। अगर कोई भी नेगेटिव कमेंट्स हैं तो आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट के अंदर उन चीजों को शामिल नहीं करना। अगर आपके कंपटीटर की प्रोडक्ट के अंदर कोई भी डिफिशियंसी है तो आप उस प्रोडक्ट को इनोवेट करें, उसमें जद्दत लेके आए, उसमें कोई भी वैल्यू ऐड करें। फॉर एग्जांपल आप जैसे मोबाइल कवर सेल कर रहे हैं तो साथ आप एक की चेन जो है वो दे दें तो वो उसकी वैल्यू में ऐड कर देगा। मतलब ये होगा कि एक प्रोडक्ट के साथ आप एक चीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कम कीमत की प्रोडक्ट होती है लेकिन कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। इसी तरह अगर कस्टमर के कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक अच्छी प्रोडक्ट लेके आए, हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट, तो वो आपको हाई प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगी। प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान हमें कौन सी फीचर से दूर रहना चाहिए, या हम कह सकते हैं स्टे अवे फीचर्स। ऐसी प्रोडक्ट जिनके रिव्यूज 1000 से ज्यादा हैं उन्हें हमें सिलेक्ट नहीं करना। ओवर साइज्ड प्रोडक्ट, ऐसी प्रोडक्ट जिनका वेट ज्यादा है या जिनकी लेंथ, वेट या हाइट डायमेंशंस जो है वो ज्यादा है उन्हें भी हमने सिलेक्ट नहीं करना। ऐसी प्रोडक्ट जिनमें Amazon की डोमिनेंस है या FBA में फुलफिल्ड बाय मर्चेंट या किसी भी ब्रांड की डोमिनेंस है, उस प्रोडक्ट को भी हमने सिलेक्ट नहीं करना। फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स, ग्लास प्रोडक्ट्स या सिरामिक्स प्रोडक्ट, उनको हमने सिलेक्ट नहीं करना कि जो आसानी से टूट जाती हैं, ब्रेकेबल होती हैं, नाजुक प्रोडक्ट्स होती हैं, उन्हें भी हमने सिलेक्ट नहीं करना। फिर इसी तरह प्रोडक्ट विद मल्टी पार्ट्स या वेरिएशन, कि ऐसी प्रोडक्ट जिसकी बहुत ज्यादा वेरिएशंस हों, डिफरेंट कलर्स में आ रही है या डिफरेंट स्टाइल में आ रही है, तो उन प्रोडक्ट्स को भी हमने सिलेक्ट नहीं करना। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी आइटम्स को भी हमने सिलेक्ट नहीं करना। ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जो बैटरी आइटम्स है तो उनकी बैटरी की एक लाइफ होती है, तो वो एक खास मुद्दत तक अगर सेल ना हो तो कस्टमर के पास जाएं तो अगर उनका एक्सपायरी टाइम नजदीक हो तो वो कुछ अरसे में खराब हो जाती है, तो कस्टमर आपको बैड रिव्यूज देते हैं। उन नेगेटिव रिव्यूज की वजह से आपकी सेल्स में कमी आ सकती है। प्रोडक्ट हंटिंग में ऐसी प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट नहीं करना जो हैजमेट होती है, जिनको आसानी से आग लग जाती है। वो तमाम प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट नहीं करनी जिनके ऊपर किसी भी किस्म का लीगल इशू चल रहा हो या फ्यूचर के अंदर कोई भी लीगल इशू हो सकता है, उन प्रोडक्ट को हमने सिलेक्ट नहीं करना। इसी तरह वो प्रोडक्ट भी सिलेक्ट नहीं करनी जिनके अंदर वेपन्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या वो वेपन से रिलेटेड हो। नेक्स्ट वन और मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है गेटेड कैटेगरीज। गेटेड कैटेगरीज ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरीज होती हैं जिनको सेल करने के लिए हमें Amazon से परमिशन लेनी पड़ती है कि जी ये प्रोडक्ट है और हम इसे Amazon पे सेल करना चाहते हैं तो आप हमें परमिशन दें। बेहतरीन तरीका तो यही है कि आप उन प्रोडक्ट से अवॉइड करें और इसके अलावा नॉन गेटेड कैटेगरी की प्रोडक्ट्स सेल करें। गेटेड कैटेगरीज की कुछ प्रोडक्ट्स हैं ऑटोमोटिव, बेबी प्रोडक्ट्स होगी, ब्यूटी से रिलेटेड, टॉयज एंड गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक। इन कैटेगरीज से हमने दूर रहना है जिन्हें हम गेटेड कैटेगरीज कहते हैं, जिसके लिए हमें प्रॉपर पहले परमिशन लेनी पड़ती है और फिर उन्हें हमें सेल करना पड़ता है। तो इन कैटेगरीज के अलावा आप किसी भी कैटेगरी की कोई भी प्रोडक्ट Amazon पे विदाउट परमिशन सेल कर सकते हैं, तो बेहतर है कि गेटेड कैटेगरी से अवॉइड किया जाए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट आर राइट ग्रांटेड टू एन इन्वेंटर दैट अलाउज देम टू एक्सक्लूड ऑल अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग और सेलिंग देयर इन्वेंशन फॉर 20 ईयर्स। पेटेंट बेसिकली ये आपका एक राइट होता है, ओनर के एक राइट होता है। जैसे आप कोई भी एक मोबाइल बनाते हैं तो कोई और कंपनी उसी डिजाइन का मोबाइल, या अगर आप कोई गाड़ी बना रहे हैं तो जिस डिजाइन की आप गाड़ी बनाएंगे तो कोई और ब्रांड, कोई और कंपनी, कोई और ऑर्गेनाइजेशन उस तरह की जो है वो गाड़ी डिजाइन नहीं कर सकती। कोई भी इन्वेंटर जब एक कोई नई चीज इन्वेंट करता है तो उसको ऑटोमेटिकली उसका राइट मिल जाता है, उसको कॉपीराइट मिल जाता है। अगर कोई भी बंदा उसी डिजाइन की कोई भी चीज बनाता है तो वो क्लेम कर सकता है कि ये तो मेरी इन्वेंशन है। तो पेटेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप या कोई भी बंदा फर्स्ट टाइम जो कोई भी चीज बनाता है तो वो उसका ओनर होता है और उसको उसके कॉपीराइट उसके पास होते हैं। वही प्रोडक्ट बनाने, उसको इस्तेमाल करने और उसको सेल करने का हकदार होता है। कोई भी दूसरा बंदा उसी डिजाइन की चीज बना भी नहीं सकता, उसको सेल भी नहीं कर सकता जब तक आप उनसे प्रॉपर परमिशन ना लें। जो भी प्रोडक्ट आप हंट करें उससे पहले आप चेक कर लें
कि ये वाली प्रोडक्ट या ये वाला आइडिया इससे पहले किसी ने भी नहीं बनाया। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बुक स्टैंड है, अगर आपने एक स्टाइल का बुक स्टैंड बनाया हुआ है, उसी स्टाइल का कोई और बंदा भी बुक स्टैंड बना देता है, तो वो अगर दोनों का डिजाइन सेम होगा तो पहले आपने बनाया तो आप क्लेम कर सकते हैं कि ये तो मेरा डिजाइन है, इसको मैंने बनाया है, आप इसको यूज नहीं कर सकते और इसको सेल नहीं कर सकते। तो अगर वो क्लेम कर देते तो दूसरा बंदा उसको सेल नहीं कर सकता। तो ये ऑटोमेटिकली कोई भी चीज जो बनाता है उसको ये मालिकाना हुकूक मिल जाते हैं कि उस तरह की कोई भी चीज कोई और बंदा नहीं बना सकता। पेटेंट टाइप्स मेजर हमारे पास पेटेंट की 3 टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर डिजाइन पेटेंट, यूटिलिटी पेटेंट और प्लांट पेटेंट है। हमारा लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिजाइन पेटेंट एंड यूटिलिटी पेटेंट है। डिजाइन पेटेंट यह है कि कोई भी बंदा जब कोई भी चीज बनाता है, कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, तो उसका जो वो डिजाइन बनाता है तो उसी डिजाइन की कोई और बंदा कोई भी चीज नहीं बना सकता। क्यों? कि ऑलरेडी उस डिजाइन की चीज बन चुकी है। मिसाल के तौर पे शेप ऑफ अ बॉटल और द डिजाइन ऑफ अ शू, कि अगर किसी एक डिजाइन की बोतल किसी ने बनाई है तो दूसरा बंदा उसी डिजाइन की बोतल नहीं बना सकता, या जूतों का एक डिजाइन किसी ने बनाया तो कोई दूसरा उसका डिजाइन नहीं बना सकता, या फर्नीचर के अंदर ऐसी तमाम चीजें जो ऑलरेडी बन चुकी हैं जिनका डिजाइन सेम आ रहा है तो वो डिजाइन पैटर्न के अंदर आती हैं। यूटिलिटी पैटर्न क्या होगा कि ऐसी तमाम इन्वेंशन या डिस्कवरी जो किसी भी यूजफुल प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल हो रही, चाहे वो मशीन है, कोई भी आर्टिकल है या कोई भी प्रोडक्ट है जो एक ही तरह का काम कर रही है, तो वो बंदा उसी स्टाइल के अंदर वो चीज नहीं बना सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपके पास कप है तो कप के ऊपर कोई भी स्टॉपर लगा हुआ है, तो अब स्टॉपर का काम यह है कि उस ड्रिंक को या उस लिक्विड को वहां पर स्टॉप करना होता है। तो कोई भी दूसरा बंदा उसी तरह का स्टॉपर या उसी डिजाइन उसी स्टाइल में उसको नहीं बना सकता। तो अगर कोई वो बनाएगा भी तो उसे उसका कप का और उस स्टॉपर का डिजाइन जो है या उसका यूजेज जो है वो डिफरेंट रखना पड़ेगा। थर्ड वन होता है प्लांट पेटेंट, तो वो अमेज़न बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन है प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स, कि अगर हम अमेज़न के लिए कोई भी प्रोडक्ट हंट करना चाहते हैं तो हम कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें आपके पास हीलियम 10 आता है, ये ब्राउजर की एक्सटेंशन अवेलेबल होती है। इसी तरह जंगल स्काउट आता है, इसकी ब्राउजर एक्सटेंशन भी मौजूद है और प्रॉपर वेबसाइट भी मौजूद है। इसके अलावा कीपा है, ईग्रो है, वायरल लॉन्च है और इस तरह और कई दूसरे जो हैं वो प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स भी हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। नेक्स्ट वन आ जाता है कि कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं? द वर्ड्स विच अ यूजर यूजेस टू सर्च एनी प्रोडक्ट, कि वो लफ्ज जो कोई भी कस्टमर या यूजर इस्तेमाल करता है किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए, उसे हम कीवर्ड कहते हैं। या हम कह सकते हैं वर्ड और फ्रेज दैट डिस्क्राइब्स अ प्रोडक्ट, कि कोई भी एक वर्ड या फ्रेज जो किसी भी प्रोडक्ट से रिलेट कर रहे हो उसे हम कीवर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मोबाइल, सेल फोन, स्मार्ट वॉच, वॉच, तो ये सारे क्या हैं? कीवर्ड हैं जो एक प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर। अब जब वॉच का कहते हैं तो वो और आ जाता है, स्मार्ट वॉच हम कहते हैं, वॉल क्लॉक कहते हैं, तो वो आपके पास एक अलग प्रोडक्ट आती है। तो हर कीवर्ड एक डिफरेंट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। कीवर्ड ये बेसिकली प्रोडक्ट के नेम होते हैं जो यूजर उस प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कीवर्ड दो तरह के होते हैं, जिस एक तो है शॉर्ट टेल, सिंगल या वन वर्ड कीवर्ड्स होते हैं, जैसे स्टैंड हो गया या वॉच हो गया, सिंगल वर्ड या शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आ जाते हैं। इसी तरह लॉन्ग टेल कीवर्ड में दो या दो से ज्यादा वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वुडन बुक स्टैंड, या हम कह सकते हैं स्मार्ट वॉच, या इसी तरह हम कहते हैं मोबाइल स्टैंड। तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आते हैं जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट वन है अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग स्टेप्स, कि अमेज़न के अंदर हम कैसे प्रोडक्ट्स को हंट करेंगे। आपने अगर अमेरिका की मार्केट सिलेक्ट की है तो आप ओपन करेंगे amazon.com, और उसकी अगर आप सिटी सिलेक्ट करते हैं न्यूयॉर्क तो गूगल से न्यूयॉर्क का पोस्टल कोड सर्च करें और एड टू डिलीवर्ड का ऑप्शन होता है, वहां आपने इसको ऐड करना है। ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे आगे। उसके बाद हमने फिर कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करना है या कीवर्ड को सर्च करना है और फिर उसको एनालाइज करना है, और वहां से हमने उसके जितने भी इससे पहले हमने फीचर्स पढ़ी हैं उन सारी फीचर्स के साथ इस प्रोडक्ट को कंपेयर करना है। अगर तो वो एक विनिंग प्रोडक्ट है तो आप उसको सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज आप अपनी रिसर्च जारी रखें। अमेज़न टॉप ग्रोइंग मार्केट्स कौन कौन सी हैं? में सबसे पहले यूएसए है, फिर यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, मेक्सिको, यूएई एंड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ये शॉर्टकट केएस है। प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, अब डिफरेंट मार्केट हैं तो हर मार्केट का क्राइटेरिया दूसरी मार्केट से डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर
यूएसए हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जी सर्च वॉल्यूम कम से कम 10,000 होना चाहिए। आप ऐसी प्रोडक्ट हंट करें जिसको कम से कम 10,000 मरतबा सर्च किया जा चुका हो, उसकी एवरेज प्राइस $11.99 से लेके $39.99 के दरमियान में होनी चाहिए। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेस देन 2000, मतलब आपके जो कंपटीटर हैं या जो सेलर्स हैं वो 2000 से कम होने चाहिए। रेवेन्यू सॉर्टिंग करने की आपको जरूरत नहीं है। रेवेन्यू अगर हम कोई भी प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं तो हम टॉप 10 जो सेलर्स होते हैं उनकी ही फीचर्स को चेक करते हैं। टॉप 10 सेलर्स के अंदर 5 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिनका रेवेन्यू यूएसए की मार्केट में $7,000 से ज्यादा होना चाहिए। फिर इसी तरह रिव्यूज कम से कम 3 सेलर्स टॉप 10 में ऐसे होने चाहिए जिनकी रिव्यूज 400 से लेस होने चाहिए। Amazon एज अ सेलर टॉप 10 के अंदर Amazon 3 दफा से ज्यादा नहीं आना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट जब सर्च करते हैं तो उसमें Amazon 3 दफा से ज्यादा उस प्रोडक्ट को सेल ना कर रहा हो। ब्रांड डोमिनेंस टॉप 10 के अंदर कोई भी ब्रांड जो है वो 3 दफा नहीं आना चाहिए। अगर एक ही ब्रांड 3 दफा उस प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है तो हम उस प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। सीजनैलिटी के लिए हमने चेक करना है कि प्रोडक्ट सीजनल नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि वो स्पेसिफिक या सर्दियों की या गर्मियों की हो या बाहर के मौसम की हो। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट देखनी है जो थ्रू आउट द ईयर सेल हो रही हो। गूगल ट्रेंड पिछले 3 सालों में उसकी वैल्यू 25 से ऊपर रहनी चाहिए तो वो एक अच्छी प्रोडक्ट होगी। इसी तरह प्रोडक्ट रेटिंग टॉप 10 सेलर्स की 4.2 से ज्यादा होनी चाहिए। वेट प्रोडक्ट जो है वो ओवर साइज नहीं होनी चाहिए। उसकी तमाम डायमेंशन लेंथ वेट हाइट जो है वो कम होनी चाहिए और इसी तरह उसका वेट केजीज के अंदर 1.5 केजी होना चाहिए और अगर पाउंड्स में है तो वो 3.3 पाउंड से कम होना चाहिए। इससे ज्यादा की प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट नहीं करनी। और लास्ट वन है वैल्यू एडिशन कि आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करें। फॉर एग्जांपल आप एक मोबाइल सेल कर रहे हैं तो उसके साथ आप कोई की चेन या मोबाइल कवर साथ में फ्री दे दें तो उससे ये होगा कि अगर आपकी प्राइस भी सेम है और आपके कंपटीटर की प्राइस भी सेम है, लेकिन अगर आप उसके साथ मोबाइल कवर ऐड कर देते हैं या की चेन ऐड कर देते हैं या कोई भी लो वैल्यू प्रोडक्ट साथ ऐड कर देते हैं तो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा तो आपको उससे ज्यादा सेल्स मिल सकती है। तो कोशिश करें कि आप अपनी प्रोडक्ट के साथ कोई भी वैल्यू एडिशन दें। अगर कोई भी प्रोडक्ट इन तमाम क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकती है तो उस प्रोडक्ट को हम अपने क्लाइंट को रिकमेंड कर सकते हैं या डिफरेंट मार्केट्स हैं वहां फेसबुक है, लिंक्डइन है या फाइवर है, अपवर्क है, वहां हम उस प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं। अगर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं तो आप अपने क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट क्लाइंट को दे सकते हैं या क्लाइंट ही आपको अपना क्राइटेरिया देगा तो आपने उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सर्च करके उसको रिकमेंड करनी है। सारी मार्केट्स में आपने इसी तरह ही देखना है। आपको क्लाइंट फेसबुक से भी मिल सकते हैं, लिंक्डइन से मिल सकते हैं, फाइवर से मिल सकते हैं और अपवर्क से भी मिल सकते हैं। जब आप यूएसए मार्केट के लिए कोई भी प्रोडक्ट हंट करेंगे तो आपने इन सारी चीजों को मद्देनजर रखना है। अगर कोई भी प्रोडक्ट कोई एक भी चीज पे पूरा नहीं उतर रही तो आपने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करना। अगर कोई भी प्रोडक्ट ये तमाम क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और फिर आपकी वो एक प्रॉफिटेबल और विनिंग प्रोडक्ट होगी। प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूके यूनाइटेड किंगडम के लिए हमारे पास सर्च वाली मिनिमम 5000 होना चाहिए। एवरेज प्राइस उसकी 7.99 पाउंड से लेके 29.99 पाउंड तक होनी चाहिए। कंपटीटर्स जो हैं वो लेस देन 1000 हो। एवरेज रेवेन्यू 5 सेलर का 5000 पाउंड से ज्यादा होना चाहिए। 3 सेलर्स का रिव्यू 200 से लेस होने चाहिए। Amazon जो है वो 3 टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए टॉप 10 में और कोई ब्रांड भी 3 टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट सीजनल नहीं होने चाहिए। ट्रेंड 25 से ऊपर होना चाहिए। प्रोडक्ट की रेटिंग टॉप 10 की 4.2 होनी चाहिए। वेट जो है वो 1.5 केजी से लेस और 3.3 पाउंड से लेस होना चाहिए और साथ कोई भी प्रोडक्ट वैल्यू ऐड कर दें। तो जो प्रोडक्ट इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी तो उसे हम यूके मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हैं या उसे हम क्लाइंट को दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की मार्केट के लिए प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया ये है कि एवरेज प्राइस 9.99 से लेके 29.99 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होनी चाहिए। रेवेन्यू सॉर्टिंग की जरूरत नहीं है। रेवेन्यू जो है वो टॉप 10 सेलर्स का कम से कम 3500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होना चाहिए। रिव्यूज जो हैं वो 10 सेलर्स के लेस देन 100 होने चाहिए, लेकिन एक या दो के अगर 200 प्लस भी हो जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। Amazon जो है वो 2 टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए टॉप 10 में। ब्रांड डोमिनेंस भी नहीं होनी चाहिए। सीजनल भी नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट और गूगल ट्रेंड भी 25 से ऊपर होना चाहिए और साथ में कोई भी वैल्यू एडिशन कर दें। प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर कनाडा के सर्च वॉल्यूम कम से कम 5000 होना चाहिए। एवरेज प्राइस 7.99 से 29.99 कैनेडियन डॉलर्स होनी चाहिए। कंपीटिंग प्रोडक्ट
लेस देन 1000 हो, रेवेन्यू स्टार्टिंग की जरूरत नहीं है। टॉप 10 के अंदर 5 सेलर्स का रेवेन्यू 5000 कैनेडियन डॉलर होना चाहिए। 3 सेलर्स के रिव्यूज लेस देन 200 होने चाहिए। Amazon 3 टाइम्स से ज्यादा ना हो, ब्रांड डोमिनेंस भी 3 टाइम्स से ज्यादा ना हो, प्रोडक्ट सीजनल भी ना हो, ट्रेंड 25 से ज्यादा होना चाहिए, प्रोडक्ट की रेटिंग 4.2 होनी चाहिए, ओवर साइज और ओवरवेट नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट, और साथ में उसकी वैल्यू एडिशन भी होनी चाहिए। इसी तरह जर्मनी के लिए ये सारा क्राइटेरिया है। इन सारे पॉइंट्स को देखना है आपने। जो भी प्रोडक्ट इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है तो आपने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर मेक्सिको, तो आपने इन फीचर्स को चेक कर लेना है। जो भी प्रोडक्ट इस सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है उस प्रोडक्ट को आपने चूज करना है। प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए, प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस 42 से 67 AED होनी चाहिए। टॉप 10 सेलर जो है उनका रेवेन्यू 6000 AED से ज्यादा होना चाहिए। टॉप 10 सेलर्स के रिव्यूज 50 से लेस होने चाहिए। अगर एक या दो सेलर्स के रिव्यू 70 प्लस हैं तो कोई इशू नहीं है। Amazon 2 टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ब्रांड डोमिनेंस भी नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट सीजनल भी नहीं होनी चाहिए, और गूगल ट्रेंड 25 से ज्यादा हो, और वैल्यू एडिशन आपने लाजमी करनी है। तो कोई भी प्रोडक्ट जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है तो उसको आपने सिलेक्ट करना है। प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर KSA, सऊदी अरेबिया के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो एवरेज प्राइस 45 से 70 सऊदी रियाल होनी चाहिए। रेवेन्यू जो है वो टॉप 10 सेलर्स का 5000 सऊदी रियाल से ज्यादा होना चाहिए। टॉप 10 सेलर्स के रिव्यूज 20 से लेस होने चाहिए। एक या दो के अगर 30 प्लस हैं तो उसको इग्नोर करना है। Amazon 2 टाइम से ज्यादा नहीं आना चाहिए टॉप 10 में, ब्रांड डोमिनेंस भी नहीं होने चाहिए, प्रोडक्ट सीजनल भी नहीं होनी चाहिए, और उसकी ट्रेंडी भी नहीं होनी चाहिए। तो आपने प्रोडक्ट के साथ वैल्यू एडिशन भी करनी है। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमने कौन कौन सी फीचर्स को मद्देनजर रखना है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हमने अवॉइड करना है। उसके अलावा हमने प्रोडक्ट हंटिंग के स्टेप डिस्कस किए, प्रोडक्ट हंटिंग के टूल हमने देखे कि कौन कौन से टूल से हम प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, और डिफरेंट टॉप ग्रोइंग मार्केट को डिस्कस किया, और फिर हमने आखिर में डिस्कस किया कि डिफरेंट मार्केट्स का प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया क्या है। ये तो प्रोडक्ट हंटिंग का पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड कौन कौन से हैं और प्रैक्टिकली हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे और डिफरेंट एक्सटेंशंस को ऐड करना सीखेंगे। वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सकें, और हमारे चैनल इन्फो हब को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस कोर्स की भी और इसके अलावा और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।